बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपोजिशन ने अपना आखिरी पत्ता फेंका और अपना खेल शुरू किया और लोग उनको दिखाने पड़े क्योंकि मीडिया में ये बात आ गई थी। और जिस तरह मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया है कि सिंध हाउस से हुआ ये कि पहले वहाँ गुल गुबाड़े की खबरें आईं कि जनाब वहाँ कुछ लोग नशे में धुत अजीब व गरीब हरकतें कर रहे हैं, और फिर वहाँ से ये बात फैली कि ये तो तहरीक इंसाफ के कुछ लोग हैं, और फिर पता चला कि तहरीक इंसाफ के लोग वाकई मौजूद हैं। अब 10 से 12 इनकी तादाद बताई जा रही है, कुछ लोग कह रहे हैं जी 20 लोगों को हमने वहाँ पर देखा। ये बात जब फैलती चली गई तो फिर उसके बाद ये खबर आ गई कि जनाब अब वीडियो सामने आई हैं, मुख्तलिफ चैनल्स के एंकर्स को इंटरव्यू इन लोगों ने दिए हैं कि हम ज़मीर की आवाज़ पर यूँ आए हैं। इमरान खान जो है मतलब 4 साल तो हम ठीक रहे उनके साथ, लेकिन अब अचानक हमारे ज़मीर जाग गए हैं और इसलिए हम अब आ गए हैं, इमरान खान को छोड़ दिया, उनके खिलाफ ही वोट डालेंगे। हमें प्रोटेक्शन चाहिए थी, हमें ख़तरात थे जो पार्लियामेंट लॉजिस में जो कुछ हुआ, इसलिए हम यहाँ पर आ गए हैं। तो अब उनको चूँकि ख़तरा था जान का, लेकिन दूसरी तरफ ये नज़र आया कि अगर तो ये बात दुरुस्त है कि यानी 20 लोग आ गए हैं तो फिर तो अब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कुछ और चीज़ें सामने आना शुरू हुई हैं। यानी हुकूमत की तरफ से इमरान खान ने, कप्तान ने कहा है कि ऐसे तो फिर ऐसे ही सही, ठीक है, फिर अगर आपने इस तरह की डर्टी गेम्स करनी है तो कुछ चीज़ें हमारे पास भी हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो भी पैसे लगाने लगे हैं या हुकूमत की तरफ से ऐलान किया गया है कि जी हम भी अब करोड़ों और अरबों रुपया लगाएंगे, जबकि फवाद चौधरी कह रहे हैं कि जनाब हुकूमत में है तो हमारे पास भी फंड्स होते हैं, सरकारी फंड्स होते हैं, अगर सिंध हुकूमत इनका इस्तेमाल कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते। और इस तरह से पकड़ धक्कड़ या जो भी इसको कहें कि ले देकर मामलात हम क्यों नहीं चला सकते, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। इमरान खान इसके खिलाफ हैं और वो कहते हैं कि मैं रिवायती पॉलिटिक्स करने नहीं आया, ये काम नहीं करना। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि इमरान खान साहब कुछ भी नहीं करेंगे और वो बैठकर तमाशा देखते रहेंगे, उनके खिलाफ तहरीक एतमाद आएगी और जनाब यही लोग उनके जो मुखालिफ हो चुके हैं अब उनकी जमात पे, यानी जिनको 34 वोट मिलते थे जब वो खुद इलेक्शन लड़ते थे और उसके बाद जनाब हज़ारों लाखों वोट मिल गए जब इमरान खान ने टिकट दे दी, तो ये अब तो नहीं हो सकता कि उनको जनाब आकर इमरान खान के खिलाफ ही वोट डालने दिया जाए, क्योंकि जो हुकूमत का ये कहना है कि जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, जिन लोगों ने वोट डाला वो तो तहरीक इंसाफ पर इमरान खान के नाम पर डाला था, तो ये उनके साथ भी जुल्म और ज्यादती होगी। अब एक तो चीज़ पुरानी चल रही थी कि जी 63 के तहत उन लोगों को वोट डालने से रोका जा सकता है। अब इलेक्शन कमीशन को लिखा जा रहा है, इस बारे में सोचा जा रहा है कि जनाब ये देखें ये लोग लुटे हैं, इन्होंने पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की है, इनको डी-सीट किया जाए, नाहल किया जाए, ये तो है, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाएगी। अब हुआ यह है कि स्पीकर साहब के इख्तियारात के हवाले से भी बातें होने लगी हैं कि जनाब स्पीकर या पार्लियामेंट के अंदर जो भी रूलिंग देता है, स्पीकर देता है या प्रोसीडिंग होती है, उसको किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये एक लीगल पोजीशन है, वाकई ऐसा है। लेकिन अब ये सवाल यह है कि क्या स्पीकर कुछ भी कर सकता है? इख्तियारात तो उसके हैं, अगर वो इनको वोट डालने से रोक देता है तो क्या उसको भी नहीं चैलेंज किया जा सकता? अब बस बात यह है कि ये तो इंटरप्रेशन का मामला आ जाएगा कि जाहिर है कि आइन में यही नजर आता है, ज़्यादातर लोगों का ख्याल यही है कि जनाब ये कि अगर वो पार्टी पॉलिसी के खिलाफ, यानी अब मिसाल के तहरीक इंसाफ के लोग जिस तरह कह रहे हैं, अब ये दूसरी तरफ चले गए हैं जिनको गद्दार कहा जा रहा है और अब उनके हलकों में एहतजाज भी शुरू हो गया इनके खिलाफ, तो ये अगर इमरान खान के खिलाफ वो डाल देते हैं आदम एतमाद में, तो उसके बाद फिर स्पीकर लिख सकता है और बाद में फिर इलेक्शन कमीशन को जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने भी कह दिया स्पीकर हमें कहेंगे तो हम इनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं और ये नाहल हो जाएंगे। अब वो भी आगे की बात है कि क्या ताहात नाहल हो जाएंगे, वो भी एक अलग मामला है, लेकिन एक इंटरप्रिटेशन ये है। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत ये दावा करती है कि जी एक जुर्म, यानी आपको पता है कि ये चीज़ जुर्म है, तो एक कोई जुर्म हो रहा है, साफ सामने आ गया है, लोगों ने पैसे पकड़ लिए हैं, वफादारियां तब्दील कर ली हैं, तो क्या जुर्म होने दिया जाए? ये नहीं होने देंगे। लेकिन अब इससे भी बढ़कर एक चीज़ आ गई है और एजाज सैयद साहब ने इसको ट्वीट भी किया है कि उन्होंने खुद गैर रस्मी तौर पर स्पीकर असद कैसर से बात की, तो उन्होंने कह दिया कि जनाब इजलास बुलाने के बाद मेरे पास इख्तियार है कि मैं जब तक चाहूँ इजलास को मुलतवी कर सकता हूँ। मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ कि इजलास 21 तारीख का कहा जा रहा है बुला लिया जाए, जबकि अब दूसरी तरफ कहा जा रहा है कानूनी पोजीशन यह है कि 14 दिन के अंदर इजलास बुलानी। तहरीक अदम एतमाद जब जमा हो जाए तो उसके 14 दिन के अंदर आपने इजलास बुलाना है और इजलास बुलाने के 7 दिन के अंदर अंदर वोटिंग करवानी है। लेकिन असद कैसर साहब कह रहे हैं कि जी एक दफ़ा इजलास बुलाकर मैं जब तक चाहूँ मुलतवी कर सकता हूँ, मेरे पास ये इख्तियार मौजूद है और इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। अब ये असद कैसर साहब का कहना है। अब बात यह है कि असद कैसर अगर ये कह रहे हैं और दूसरी तरफ फवाद चौधरी साहब को मैंने खुद सुना, कामरान खान साहब के शो में बैठे हुए थे, वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशियात जो खुद भी एक लॉयर हैं, आइनी कानूनी माहिर भी हैं, उन्होंने भी कहा कि जी
अब तो ये रमज़ान के बाद ही देखी जाएगी बात, जो भी है देखते हैं। अब रमज़ान मुबारक आ जाएगा तो इमरान खान साहब ने उनसे पूछा कि जी ये कैसे हो सकता है, 7 दिन के अंदर आपको लाना है। उन्होंने कहा जी ये तो फिर अब असद कैसर साहब देखेंगे, उनके पास इख्तियार है कानूनी तौर पर, वो इन चीज़ों को देखेंगे, उनकी राय लेंगे। तो जनाब ये सारी सूरत हाल है। बाबर अवान साहब भी लीगल टीम का हिस्सा है इमरान खान की, वो भी इस तरह की बात कर रहे हैं कि जनाब ये 63 में अब वो उनकी नाहली भी है और उनको वोट भी नहीं डालने दिया जा सकता, उससे पहले असद कैसर साहब के पास इख्तियार है। और जब उनसे सवाल किया गया जी ये तो गलत है, उन्होंने कहा जी ये तो फिर आप कह रहे हैं मैं 40 साल से वकालत कर रहा हूँ, मैं आइन और कानून के हवाले से मैंने कई यानी कवानीन भी बनवाए हैं, तो जितना मुझे थोड़ा बहुत इल्म है मैं उसके मुताबिक बात कर रहा हूँ। अब ये आपकी इंटरप्रिटेशन मेरी इंटरप्रिटेशन का है, हुकूमती इंटरप्रिटेशन ये है। अब फैसला तो फिर इसका मतलब है वो चाह रहे हैं अदालत में हो, तो वो मामला एक अलग लटक जाएगा। आखिर ये सिंध हाउस में कब तक ये लोग रहेंगे। और एक और बात, यानी कई तरह से एक्शन हो रहा है। एक और चीज़ ये हो रही है कि अब इन लोगों का घेराव करने की तरफ जाया जा रहा है। एक और काम ये हो रहा है कि अब अली ज़ैदी साहब ने, वफाकी वज़ीर हैं, उन्होंने लिख दिया है स्टैब्लिशमेंट डिवीजन को एक लेटर कि जी ये SSU यानी स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट है जो सिंध में है, उसके 400 एहलकार क्यों लाए गए हैं, किस इख्तियार के तहत लाए गए हैं, ये एक बड़ा अमन व अमान का मसला बन सकता है। यानी कल को कोई भी सूबाई हुकूमत बगैर किसी से पूछे कैपिटल के अंदर अपनी पुलिस को कुछ भी कह दे कि जी फलां जगह पर चले जाओ, क्या ऐसा हो सकता है? या इसका कोई लीगल प्रोसेस है कि आपको बताना पड़ता है, वजारत दाखिला से आपको उस बारे में इंटीमेट करना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है अच्छा इस तरह से करना है? ये कैसे होगा? कोई भी होगा जिसके सूबे के इख्तियारात हैं वो इस्तेमाल करते हुए कहीं भी कुछ भी पुलिस या अपने लोगों को कहीं भी जाकर इस्लामाबाद में या किसी दूसरे सूबे में जाकर कोई भी छापा मरवा ले या कहीं भी जाकर सिक्योरिटी लगा दे, कुछ भी करे, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो एक क्यास हो जाएगा, ये तो अमन-ओ-अमान का मसला बन जाएगा, ये तो सूबाई हुकूमतों का आपस में टकराव होगा, तो ये कैसे हो सकता है? तो उन्होंने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया है, लिहाजा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जो SSU के हेड शायद को DIG वगैरह हैं वो बनते हैं। तो यानी हर सतह पर हुकूमत अब टेक्निकली, कम से कम हम ये कह सकते हैं टेक्निकली वो खेल रही है। चाहे पैसे वो नहीं लगा रही, रकम उस तरह नहीं लगा रही, जो उसको कहते हैं मंडी लगाई गई है वो ना भी कर रही हो, लेकिन अपने इख्तियारात जो उसके पास हैं, यानी लोगों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग का मामला हो, उनको मुअत्तल करने का हो, जो उनको लगता है कि जी इस सारे में शरीक हैं, वो कर रहे हैं। और इसके अलावा आप देख रहे हैं कि इमरान खान साहब जलसों पर जलसे कर रहे हैं। और एक और बड़ी खबर जो मैं भूल रहा था, बहुत बड़ी खबर, शेख रशीद साहब ने वाज़े तौर पर कहा है, बड़े जज्बाती थे, उन्होंने कहा मैं इस तरह से काम नहीं होने दूंगा जब मेरे पास सबूत आ चुके हैं, मेरे पास मौजूद हैं सबूत, ऑडियोज़ का उन्होंने जिक्र किया, शायद वीडियोज़ का भी, कि किस तरह से, कहते हैं आज के लिए मुश्किल नहीं है, फिर ये रोएंगे कि जी ये शेख रशीद के पास कैसे चलेगी। उन्होंने कहा जिस तरह पैसे लिए हैं, जितने लिए हैं, किसने लिए हैं, सारे सबूत मेरे पास है, मैं सामने लाऊंगा, सब सबूत है, मैं ऐसे ही नहीं बात कर रहा। ये शेख रशीद ने दावा किया है, मेरे पास सबूत है इनकी रकम लेने के, और वो मैं सबके सामने रखूंगा, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाला हूं, एक एक चीज़ सबको बताऊंगा, ऐसे ही नहीं सबूतों के साथ आऊंगा। जब इतना कुछ होगा कि साबित हो रहा होगा पैसे लिए हैं, रकम ली है, सबको माजी में पता है, छांगा मांगा, मरी हाउस, ये सब पैसे चलते थे, यूसुफ गिलानी साहब की दफ़ा पैसे नज़र आए, रकम नज़र आई, तो उस पर अब क्या किया जाएगा? अब ये असल में मीडिया तो जाहिर है कि अब कंट्रोल हो जाता है, बड़े बड़े मालिकान होते हैं, उनको कंट्रोल कर लिया जाता है, लेकिन सोशल मीडिया पर बड़ा मसला है कि आप लोगों को कैसे कंट्रोल करेंगे। आप जब ये सबूत आ जाएंगे, लोग इनके हलकों में इनसे सवाल करेंगे, तो अब यंग जनरेशन शायद उस तरह उतनी करप्ट अब नहीं रही जो अब जिस तरह की माजी में 90 की दिहाई में सियासत होती रही है, अब शायद उससे दौर आगे आ गया हो। ये तो पता चल जाएगा कि क्या नौजवान नस्ल जो है वो भी अब इसी तरह से कहेगी कि अच्छा ये तो होता ही है, हमारी सियासत में ये होता रहा है, तो चलो जी होने दो, या या अब लोग इतने बाशूर हो गए हैं, कहेंगे नहीं बहुत हो गया हमारे नाम पर, इतना ये लोग सियासत में आकर पैसा बनाते हैं, रकम दौलत सब, और कोई यहाँ पर, यानी पाकिस्तान की इतनी डर्टी पॉलिटिक्स हो गई है कि दुनिया में जगहसाई है हमारी कि यार यहाँ तो पैसे दो और बस। यानी अगर मैंने इस पर ट्वीट भी किया कि 20 करोड़, बल्कि यहाँ तो 7-7 करोड़ में भी बिके हैं, कोई 7 करोड़ से लेकर 70 करोड़ तक की बात चली है, तो चले 10 करोड़ भी अगर आप लगा लें या 20 करोड़ भी लगा लें, तो इसका मतलब 172 लोग अगर आप पूरे कर लें, 3440 करोड़ रुपया बनता है। तो अगर ये कोई लोग मिलकर इतनी रकम नहीं भी लगा सकते, तो बाहर का कोई गैर मुल्क भी, दुश्मन मुल्क भी इतना पैसा लगा दे तो हुकूमत पाकिस्तान में बना ले जनाब, क्योंकि 20 करोड़ का 10 करोड़ का एक MNA यहाँ पर बिकता है, सबके सामने बिकता है। और शेख रशीद साहब कह रहे हैं सबूत है हमारे पास, तो बिकते हैं सब। और फिर उनको चूंकि वो होता है कि हमें अगर लोटा कहेंगे तो क्या है, चंद दिन की बात है, वो बेशर्म हो जाते हैं, कोई हया शर्म कुछ नहीं, जहाँ दौलत आ जाए तो वहाँ कोई चक्कर नहीं है। और फिर दौलत की चमक ही ऐसी है, उसके बाद जनाब टिकट भी उन्हीं लोगों को दे दिए जाएंगे, यानी वो हमारे यहाँ एक्सेप्ट हैं, एक्सेप्टेंस उनको दी जाएगी, उनको माना जाएगा, बड़ी बड़ी जमातें उनको मानेगी, उनको एडजस्ट करेंगी, उनसे बात अवीद करेंगी क्योंकि हमें आपकी ज़रूरत थी।
और इस तरह से यहाँ पर फिर कहेंगे कि बाद में कहते रहेंगे जी यहाँ तो कोई वज़ीर आज़म अपनी मुद्दत नहीं पूरी कर सकता है, तो स्टैब्लिशमेंट आ जाती है। जबकि आप देखिए एक दफ़ा फिर ये साबित हो रहा है कि खुद वही जमातें एक दूसरे को जो निकालती रही है, पीपल्स पार्टी नून लीग, अब वो मिलकर ये काम कर रही है कि जनाब हमने अब कोई और आया है तो उसको निकालना है, उसके लिए इत्तेहादियों को भी साथ लाना है। अभी तो चूंकि अब ये बात नज़र आ रही है कि अभी तो 10-12 दिन इमरान खान के पास कम से कम हैं वैसे ही, और अब ये जो रमज़ान के बाद की बात आ रही है, अब तो बात ही कुछ टेक्निकल ग्राउंड पर हुकूमत ले गई है, तो इमरान खान को इतनी आसानी से जा नहीं रहा, ये बात तो साबित हो गई है। अगर अभी तो ये बड़े मराहल हैं कि इमरान खान के जाने के बाद क्या होगा, क्या ये लोग हालात कंट्रोल करेंगे, क्या सीन बनेगा, किस तरह मामला जाएगा, ये लोग आपस में किस तरह दस्तों गिरवा होंगे, नून लीग अपने लोगों को किस तरह खुश कर सकेगी कि जनाब हमने तो तुम्हारी जगह लोटों को अब टिकट देने का वादा कर लिया है, और उसमें जरदारी साहब हैं, और ऐन मुमकिन है, ज़्यादा चांस ये सब मुकर जाएं कि उस वक्त हमने फ़ायदा लिया, इन लोटों की क्या इज्जत है जब हम इनको नहीं टिकट देंगे, अपने लोगों को इसी तरह से मुतमईन करेंगे जो इन लोटों से हारे होंगे। यानी नून लीग के लोग, जाहिर है ये पीटीआई के टिकट पर लड़कर आए थे जो जीते एमएनएस, तो ये नून लीग या पीपल्स पार्टी या जिन जमातों से भी जीते होंगे, तो अब उनके लोग क्या कहेंगे कि जनाब सेक्रीफाइसेस हमारे, तो जाहिर है उनको ये मुतमईन करने के लिए ही कहेंगे। और ख़ुद राना सनाउल्लाह का बयान है कि जनाब हमने तो चुनने हैं अब लोग कि जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है वो हमने रख लेने हैं, बाकी नहीं, हर एक को नहीं हम एडजस्ट कर सकते। और राजा रियाज ने खुद कहा जी इतने लोग आना चाह रहे हैं लेकिन नून लीग सबको एडजस्ट नहीं कर सकती। तो अब ये भी एक मरहला आना है आगे, बहुत अभी कुछ होना है। इमरान खान अभी लगता नहीं है कि वो आसानी से जा रहे हैं, अगर जाते भी हैं तो फिर उसके बाद ज़ाहिर है वो असम्बली में होंगे और बड़ी स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन होगी, वो सड़कों पर भी होंगे और वो सारा अपना बयानिया लोगों के सामने रखेंगे और एक अजीब व गरीब सूरत हाल होगी, इंतहाई पॉपुलर हो जाएंगे और जितना पॉपुलर है इससे कहीं ज़्यादा पॉपुलर हो जाएंगे। और जितना कुछ अपोजिशन कहती रही हुकूमत के खिलाफ, नाअहली है, महंगाई है, ये है, वो सारा उनके खाते में चला जाएगा कि वो हालात नहीं कंट्रोल कर सके और बद से बदतर उन्होंने हालात कर दिए। तो एक बहुत बड़ा केओस होगा अपोजिशन के लिए भी, तो लेने के देने पड़ेंगे उनको। लेकिन अभी तो वो मरहला बाद में आना है। ये चूँकि आप मौलाना की बात याद रखेंगे जी, खिज़ां जाए बहार आए ना आए, हमें कोई गर्ज नहीं है मुल्क में जब इस्तेहकाम होता है, मईशत तबाह होती है, जिस तरह की तबाही भी आ जाए, हमें बस इमरान खान को निकालना है। तो अब इमरान खान को निकालने के बाद का लाहेमल तो है ही कोई नहीं। और उससे पहले आप देखिए कि वो जिस तरह है ना कि सोच तो इन्होंने एक गेम ली थी और ये भी इनकी गेम ख़राब हुई है। आप यकीन जानिए इन्होंने ये कोई प्लान नहीं किया हुआ था कि हमने इन लोगों को दिखाना है या इंटरव्यूज़ करने हैं, ये सब बातें छुपाई हुई थी। लेकिन वही बात हुई कि चीज़ आ गई, बात इमरान खान साहब को बता दिया गया, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स उनके पास आ गई और फिर इनको भागम भाग इंटरव्यूज़ अरेंज करने पड़े कि देखिए हाँ ये अब लोग अपनी मर्जी से यहाँ पर आए, क्योंकि अगर पुलिस पहुँच जाती, वहाँ पर एक क्योस होना था कि देखिए सिक्योरिटी यूनिट सिंध से बुलाया गया है, यहाँ लोगों को छुपाया गया, हम पहले ही कह रहे थे, और उनको लाते और फिर एकदम कैमरे उनके सामने आने थे कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, इनको समझ नहीं आनी थी क्या है, हाँ जी ये लोटे सारे पकड़ लिए और ये सब कुछ हो गया, गद्दार हैं और इस तरह से बेईमान हैं, ज़मीर फरोश हैं, फ़लाँ इन्होंने पैसे लिए वो सब। लेकिन अब तो शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि सबूत हैं, यानी ये लोग झूठ बोल रहे हैं। फिर अब अगर शेख रशीद साहब सबूत ले आते हैं तो फिर ये बिल्कुल एक और तरफ मामला चला जाएगा, क्योंकि फिर कोई भी इनके ऊपर उंगली उठाएगा कि जी इनको वोट नहीं डालने दिया जा रहा, वो कहेंगे जी इन लोगों को जो साबित हो गए हैं, जिन्होंने रिश्वत ली है, जिन्होंने यानी कानून तोड़ा है, जो लोग गद्दार हैं, बदअखलाक हैं, लोटे हैं, जिन्होंने पैसे लिए हैं, जिन्होंने अपना यानी सब कुछ यानी वोटर्स का जिन्होंने एतमाद तोड़ा है, वादा खिलाफी जिन्होंने की है, आइन की खिलाफ वर्जी, अपने हलफ की खिलाफ वर्जी, यानी आप हलफ उठाते हैं उसकी खिलाफ वर्जी, झूठे हैं, मक्कार हैं, फरेबी हैं, दगाबाज हैं, तो इन लोगों को आप कहते हैं कि जनाब ये अब किस्मत के फैसले करेंगे कि मुल्क कौन चलाएगा कौन नहीं चलाएगा, इनको उस तक जाने दिया जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा हथियार हुकूमत के पास आ जाएगा। तो देखते हैं शेख रशीद साहब जो दावा कर रहे हैं वो किस हद तक इस चीज़ को सामने लेकर आते हैं, क्योंकि ये बातें हो रही थी कि ऑडियो वीडियोज़ मौजूद हैं और वक्त का इंतजार किया जा रहा था। तो अब कोशिश ये होती है कि जी एक सरप्राइज एलिमेंट रखा जाए, पहले दूसरे को मूव करने दी जाए और फिर उसका काउंटर किया जाए, इससे पहले ही कि हम बता दें सब कुछ, तो वो ना मसला खड़ा हो जाए। इसलिए शायद इंतजार किया गया, उन लोगों को पहले नहीं रोका गया, इंतजार किया गया कि वो सिंध हाउस पहुँच जाएँ, सारे इकट्ठे हो जाएँ ताकि बिल्कुल एक्सपोज हो जाए, उसके बाद ये बात की जाए। इसलिए इमरान खान साहब कह रहे हैं कि अच्छा हुआ सारे ज़मीर फरोश सामने आ गए हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है, ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।